तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन ने इस्तांबुल के ऐतिहासिक हागिया सोफिया म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में बदलने के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले शुक्रवार को ही तुर्की की एक अदालत ने हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदलने का रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हागिया सोफिया अब म्यूजियम नहीं रहेगा और 1934 के कैबिनेट के फैसले को रद्द कर दिया। 1500 साल पुरानी यूनेस्को की ये विश्व विरासत मूल रूप से मस्जिद बनने से पहले चर्च था और 1930 के दशक में इसे म्यूजियम बना दिया गया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन ने पिछले साल चुनाव में इसे मस्जिद बनाने का वादा किया था। 1500 साल पुराने चर्च को पहले मस्जिद फिर म्यूजियम बनाया गया। अब फिर मस्जिद बनाने का फैसला किया गया है। तुर्की का हागिया सोफिया दुनिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक रहा है। इसे 6ठी सदी में बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन के हुक्म से बनाया गया था। अब इसे दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक मामलों की संस्था यूनेस्को के विश्व धरोहरों की सूची में आता है। जब उस्मानिया सल्तनत ने 1453 में कुस्तुनतुनतनिया, जिसे बाद में इस्तांबुल का नाम दिया गया, शहर पर कब्जा किया तो इस चर्च को मस्जिद बना दिया गया था। इस्तांबुल में बने ग्रीक शैली के इस चर्च को स्थापत्य कला का अनूठा नमूना माना जाता है, जिसने दुनिया भर में बड़ी इमारतों के डिजाइन पर अपनी छाप छोड़ी है। पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार और फिर वहां उस्मानिया सल्तनत के खात्मे के बाद मुस्तफा कमाल पाशा का शासन आया। उन्हीं के शासन में 1934 में इस मस्जिद को म्यूजियम बनाने का फैसला किया गया। आधुनिक काल में तुर्की के इस्लामवादी राजनीतिक दल इसे मस्जिद बनाने की मांग लंबे समय से करते रहे हैं, जबकि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां पुराने चर्च को मस्जिद बनाने का विरोध करती रही हैं। इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष आधार पर बटी हुई हैं। ग्रीस ने इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि ये चर्च ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत को मानने वाले लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। ग्रीस की सांस्कृतिक मामलों की मंत्री ने इसे धार्मिक भावनाएं भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने की राजनीति करार दिया है। यूनेस्को के उप प्रमुख ने ग्रीक अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि इस चर्च के भविष्य का फैसला एक बड़े स्तर पर होना चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बात भी सुनी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रतिनिधि का कहना है कि तुर्की को इस बारे में एक पत्र लिखा गया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा था कि इस इमारत की स्थिति में बदलाव ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग धार्मिक आस्थाओं के बीच एक पुल का काम करता रहा है। आखिर इसका क्या इतिहास है? गुंबदों वाली ऐतिहासिक इमारत इस्तांबुल में बॉस्फोरस नदी के पश्चिमी किनारे पर है। बॉस्फोरस वो नदी है जो एशिया और यूरोप की सीमा तय करती है। इस नदी के पूर्व की तरफ एशिया और पश्चिम की ओर यूरोप है। सम्राट जस्टिनियन ने सन 532 में एक भव्य चर्च के निर्माण का आदेश दिया था। उन दिनों इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। ये बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी, जिसे पूरब का रोमन साम्राज्य भी कहा जाता था। इस शानदार इमारत को बनाने के लिए दूर दूर से निर्माण सामग्री और इंजीनियर लगाए गए थे। ये तुर्की के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ये चर्च 5 साल में बनकर 537 ईस्वी में पूरा हुआ। ये ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत को मानने वालों का अहम केंद्र तो बन ही गया, बाइजेंटाइन साम्राज्य की ताकत का भी प्रतीक बन गया। राज्याभिषेक जैसे अहम समारोह इसी चर्च में होते रहे। हागिया सोफिया, जिसका मतलब है पवित्र विवेक, ये इमारत करीब 900 साल तक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का मुख्यालय रही। लेकिन इसे लेकर विवाद सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों में ही नहीं है। 13वीं सदी में इसे यूरोपीय ईसाई हमलावरों ने बुरी तरह तबाह करके कुछ समय के लिए कैथोलिक चर्च बना दिया था। 1453 में इस्लाम को मानने वाले ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान महमद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। उसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया और इस तरह बाइजेंटाइन साम्राज्य का खात्मा हमेशा के लिए हो गया। सुल्तान महमद ने आदेश दिया कि हागिया सोफिया की मरम्मत की जाए और उसे एक मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। इसमें पहले जुमे की नमाज में सुल्तान खुद शामिल हुए। ऑटोमन साम्राज्य को सल्तनते उस्मानिया भी कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकारों ने ईसाईयत की ज्यादातर निशानियों को तोड़ दिया या फिर उनके ऊपर प्लास्टर की परत चढ़ा दी। पहले ये सिर्फ एक गुंबद वाली इमारत थी, लेकिन इस्लामी शैली की 6 मीनारें भी इसके बाहर खड़ी कर दी गयी। 17वीं सदी में बनी तुर्की की मशहूर नीली मस्जिद सहित दुनिया की कई मशहूर इमारतों के डिजाइन की प्रेरणा हागिया सोफिया को ही बताया जाता है। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। साम्राज्य को विजेताओं ने कई टुकड़ों में बांट दिया। मौजूदा तुर्की उसी ध्वस्त ऑटोमन साम्राज्य की नींव पर खड़ा है।
आधुनिक तुर्की के निर्माता कहे जाने वाले मुस्तफा कमाल पाशा ने देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया और इसी सिलसिले में हागिया सोफिया को मस्जिद से म्यूजियम में बदल दिया। 1935 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। तब से ये दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक रहा है। करीब 1500 साल के इतिहास की वजह से तुर्की ही नहीं, उसके बाहर के लोगों के लिए भी बहुत अहमियत रखता है, खासतौर पर ग्रीस के ईसाइयों और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए। तुर्की में 1934 में बने कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं, जिसके तहत हागिया सोफिया में नमाज पढ़ने या किसी अन्य धार्मिक आयोजन पर पाबंदी है। राष्ट्रपति अर्दोआन इन इस्लामी भावनाओं का समर्थन करते रहे हैं और हागिया सोफिया को म्यूजियम बनाने के फैसले को ऐतिहासिक गलती बताते रहे हैं। वो लगातार कोशिश करते रहे हैं कि इसे दोबारा मस्जिद बना दिया जाए, जो आखिरकार पूरी हो रही है।